बिल्कुल विजय तिलक की घड़ी बड़ी नजदीक आती जाती दिखाई दे रही है। रुझानों की तस्वीर जैसे जैसे साफ होगी, ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार जनता जनार्दन ने किसे विजय तिलक के लिए चुना है। और चलिए इसी गहमा गहमी के बीच आपको आंकड़ों पर अपडेट करते चले। 32वें राउंड की काउंटिंग को लेकर क्षेत्र में करीब 1 लाख वोटों से आगे डिंपल चल रही है। बस 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है, बाकी वहां से तस्वीर लगभग साफ होती। रुझानों में 1 लाख से अधिक की ये बड़ा वाकई बहुत प्रोमिनेंट है, बड़ा संदेश देने के लिए काफी है कि जसवंत नगर की जनता ने किस तरीके से वोट किया है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अभी भी 3 राउंड बाकी है। 32वें राउंड के बाद ये बात निकल करके सामने आ रही है। सीधा रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद है मौके पर। अब तस्वीरों के साथ बदलते माहौल को और जश्न को वो महसूस कर पा रहे होंगे। वीरेश, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं देख पा रहा हूं, वो दर्शक भी देखेंगे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उस प्रांगण में मौजूद हूं जहां पर कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और मीडिया के लोग भी एक एक करके यहां आ रहे हैं, क्योंकि कैमरे में कैद करना है उस विजय उत्सव को। क्योंकि यहाँ पर अभी ढोल नगाड़ा और अबीर गुलाल पटाखे सब छोड़े जाएंगे, लेकिन इंतज़ार है फूल प्रूफ रिजल्ट का, क्योंकि अखिलेश यादव इसी घर में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और अपने सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने निर्देश भेज दिया है कि पटाखे तो जरूर छोड़े जाएंगे, रंग गुलाल होली सब होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद तो ये कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। सब अपने अपने घरों से जो दिवाली के पटाखे थे वो फ़ोन करके मंगा रहे हैं कि भैया कुछ बचा हो, छठ का बचा हो, दिवाली का बचा हो, कुछ त्योहार का बचा हो, पिछले साल का अगर पटाखा हो तो वो भी लेके आ जाओ। यहाँ पर सैफई के बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो अपने घरों से पटाखे और जो होली का रंग गुलाल अगर बचा हो तो वो भी लेकर आ जाओ। तो सभी लोग अपने हथियार के साथ यहाँ आ गए हैं और कभी भी जैसे ही यहाँ होगा वैसे ही वो यहाँ पर निर्देश के साथ फुल रिजल्ट के साथ, हालांकि ये समाजवादी हैं, मानने वाले कहाँ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को थोड़ा बहुत मानेंगे, लेकिन जैसे देखेंगे कि रिजल्ट फुल प्रूफ है तो उससे पहले ही अपना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये समाजवादी हैं और इन पर नियंत्रण थोड़े देर तक ही किसी का भी चलता है, क्योंकि ये तो दीवाने हैं। जी भाई साहब। भाई साहब, आप बता क्या पूछ रहे हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोगों की जो मेहनत हम लोग कर रहे थे, रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। करंट आ रहा है, रिजल्ट जो रिजल्ट में की रिजल्ट हाँ, समझे करंट आ रहा है। करंट भी आ रहा है। माननीय जो चुनाव लड़ रहे थे रघुराज साग, वो पहले अपना गांव से प्रधानी जीते, प्रधानी नहीं जीत पाएंगे। वो सपा की देन थी, एक नगर पालिका से बुला के बाबू थे वो एमपी बना दिया, और वो कहते थे सपा कभी जीती नहीं डाबा। पहले वो अपने प्रधानी जीते, तब लोकसभा लड़ने आ गए। नेताजी तो छोटे लोगों को भी, जो और नीचे तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाते थे, तो बाबू से उनको सांसद बना दिया, तो नेताजी की ही तो बात थी, तो उसमें क्या बुराई? तो वो अपनी हैसियत भूल गए थे, वो नेताजी के सामने ही चुनाव लड़ गए। अब वो अपने गांव से भी हार गए, तो वे क्या एमपी लड़ेंगे? अपना बूथ क्रोस है। अब देखिए, सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी वाले लोगों ने देने का काम किया है। आदरणीय डिम्पल भाभी जी को बहुत अच्छे वोटों से जीत रही हैं। और देखिए, आप तो यहाँ रहे, लगातार आपने कवरेज किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तांडव मचाया, ऐसा नंगनाच किया कि यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं, उसको उठा के उसको पकड़ना। लेकिन मैनपुरी वाले लोगों ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। हम लोग चुनाव में थे और सैफई में थे, ऐसा तो देखा नहीं कभी कि लाठी गुम्बे चल रहे हैं। प्रशासन की सख्ती बहुत थी। यहाँ नहीं चला, यहाँ से हटके थोड़े जाओ तो बहुत चलता था। बोगांव साइड है, किसनी साइड है। आप देखिए, रात को बरबसिया के ब्लॉक में उठा के बंद किया गया। विचारधारा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। विचारधारा की जीत, विचारधारा की, गरीब किसान मजदूर। ये आरोप आप लोगों पे भी लगता है। कहा जाता है कि जो सत्ता है ना, सत्ता का चेहरा बदल जाता है, चरित्र वही रहता है। और चरित्र उस लिहाज से रहता है कि जब सत्ता में जब होता है तो वो मदांध होता है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि आप लोगों पे भी आरोप है कि जब आप लोग सत्ता में थे तो जहां 100% बूथ पे वोट होना चाहिए वो 150 पहुंच गया था और 250 पहुंच गया था। पता नहीं कहां से उतने लोग आ गए थे, वोट 100 और 150 125 हो गए। ठीक है, लेकिन हिमाचल से भी बहुत महत्वपूर्ण नतीजे आ रहे हैं और वहां पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अहम है। कांग्रेस कार्यालय में जश्न दिखाई दे रहा है वहां पर, और क्यों ना हो, इतने
महीनों में, पिछले कुछ समय में कांग्रेस के लिए ये इससे अच्छी खबर तो नहीं है। 38 सीटों पर कांग्रेस हिमाचल में आगे चल रही है, या परिणाम में भी कुछ बदले होंगे। 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और अगर ये रुझान है तो भी कांग्रेस को वहां पर बहुमत मिलता दिख रहा है, क्योंकि कुल 68 सीटें हैं और वहां पर ट्रेंड रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता का परिवर्तन होता रहा है हर 5 वर्षों पर। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत है, 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 27 पर बीजेपी आगे है, और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट वहां पर अभी फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अन्य के खाते में जरूर कुछ सीटें जाते दिख रही हैं। जश्न आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस कार्यालय पर 38 सीटों पर कांग्रेस आगे, कांग्रेस कार्यालय में जश्न की तस्वीरें। तो कांग्रेस के कैंप में हिमाचल की वजह से आनंद के क्षण आए हैं। हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, ढोल बजते हुए कांग्रेस कार्यालय में शिमला से तस्वीरें लाइव हैं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी जश्न में अब डूबने जा रही है, चूंकि इस माहौल में, इस वातावरण में जहां से कहीं कोई आशा भरी खबर नहीं आई, हिमाचल ने उन्हें उम्मीद दी है। इसी बीच आपको लिए चलते हैं रामपुर में 16वें राउंड में सपा के असीम रजा को 6375 वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के बढ़त बरकरार है। 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी तस्वीर इस रुझान से निकल करके आ रही है। 6375 वोटों से असीम रजा आगे चल रहे हैं समाजवादी कैंडिडेट के लिए। अच्छी खबर। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो कि रामपुर में मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बाद जैसे साए में इलेक्शन हुआ, उससे इधर नतीजे जब दिखाई दे रहे हैं तो क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ आपने नोटिस किया है अविनाश? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ, इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक की गई। कल भी चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि यहाँ का चुनाव रद्द कर दिया जाए और यहाँ पे फिर से दोबारा से बाई इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि चुनाव फेयर नहीं कराया गया, क्योंकि मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरीके से अब नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बात को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है कि हम रामपुर में भी जीत रहे हैं। मैं इस वक्त आजम खान के घर के बाहर हूं, चूंकि अगर बात करूं तो वो लगातार यहाँ पे प्रचार के दौरान जब निकल रहे थे तो लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। अंत में उन्होंने यहां तक कहा कि मैं वोट की भीख मांगने आया हूं, अगर आप लोग मुझे नहीं जिताएंगे तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा और आगे न जाने क्या हो सकता है, लिहाजा यहां पे वोट मुझे दें, मुझे जिताएं, जिससे कि मैं मजबूत हो सकूं। अभी अगर मैं बात करूं तो कुछ देर पहले हमने बात की, अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों ही घर पे हैं, परिवार के तमाम सदस्य घर पे अंदर मौजूद है। लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि पहले एक बार नतीजे आ जाए, जब हमारी जीत होती है या जो भी नतीजे आते हैं उसके बाद ही हम कोई बातचीत करेंगे। यानी कि जिस तरीके से नतीजों का इंतजार सबको है, वैसे ही आजम खान परिवार को भी है, क्योंकि पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और खुद जिस तरीके से आजम खान यहाँ पे प्रचार के लिए निकले थे, इसके अलावा अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम लगातार प्रचार कर रहे थे, और यहाँ तक कि अगर बात करें तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को भी यहाँ पे बुलाया गया था, उनसे भी प्रचार करवाया गया था। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंचे थे और 2 घंटे के करीब वो किला मैदान में थे, और वहां से उन्होंने संबोधित भी किया था तमाम सारे कार्यकर्ताओं को, और ये अपील की थी कि 2024 से पहले ये निर्णायक चुनाव है, लिहाजा बदलाव करें और इसका जो असर है वो दूरगामी होगा। तो आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से रामपुर की बात करें तो 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और 16 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही है। लेकिन आजम परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है पूरे फाइनल नतीजे का। 33 राउंड की गिनती होनी है, लिहाजा अगर अभी भी बात करें तो अभी भी 17 राउंड की गिनती होना बाकी है। तो नतीजों का इंतजार सभी को है, चाहे बीजेपी के पक्ष में हो चाहे समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो। बीजेपी वाले भी तमाम सारे कार्यकर्ता जो है, नेता हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी 17 राउंड की गिनती होनी बाकी है, अभी भी हम चुनाव जीत सकते हैं और रामपुर हम जीतेंगे, ये दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, ताजा अपडेट मैनपुरी से मिल रहा है हमें काउंटिंग का, वो अपने दर्शकों को बता दें। ताजा अपडेट मैनपुरी से काउंटिंग का, जसवंत नगर इलाके में सारी काउंटिंग पूरी, 35 राउंड की मतगणना पूरी। डिंपल यादव 1,06,448 वोटों से जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आगे ही नहीं बल्कि जीत गई है वहां पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रघुराज शाक्य से। सभी 5 क्षेत्रों में आगे हैं, लेकिन जसवंत नगर में काउंटिंग पूरी हो गई है, तो जसवंत नगर में तो वो जीत गई हैं 1,06,000 से ज्यादा वोटों से। लेकिन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग बाकी है, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे।
लेकिन अगर जसवंत नगर की बात करें तो यह नतीजा समझें आप, 1,06,000 से ज्यादा वोटों से जसवंत नगर विधानसभा को जीत लिया है डिंपल यादव ने। चलेंगे वीरेश पांडे के पास जो वहीं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और वीरेश, जसवंत नगर शिवपाल यादव का क्षेत्र, शिवपाल यादव के क्षेत्र की जनता ने झोली भर दी है वोटों से। डिंपल यादव के झोली जो है वोटों से भर दी है। वीरेश, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, न केवल जसवंत नगर बल्कि भोगांव हो, किसनी हो, मैनपुरी हो, करहल हो, जसवंत नगर तो हमेशा आगे रहा है। झोली भर के आशीर्वाद दिया है बहू के तौर पर, भाभी के तौर पर, जिसका आह्वान लगातार शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा था। और एक संवेदना, एक सहानुभूति की लहर उमड़ी और कहा जा रहा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और उसका जलवा उनके मरने के बाद और गाढ़ा हुआ है। अभी अभी मनोज पांडे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, तो उनसे मैंने कहा कि भाई क्या कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार ये कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, जश्न मनाना चाहते हैं, आखिर क्या संदेश लेकर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खुशी भी हमारे कार्यकर्ताओं की है, पटाखे भी इन्हीं के हैं, मिठाई भी इन्हीं की है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से मैनपुरी में हरदम समाजवादी पार्टी 1957 के बाद हुए चुनाव में सब अधिकांश चुनाव उसने जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से पांचों विधानसभा में समाजवादी पार्टी को आज जिताने का काम किया, चाहे भोगांव हो, चाहे किसनी हो, चाहे मैनपुरी सदर हो, और करहल और जसवंत नगर तो समाजवादी पार्टी का हृदय स्थल है और हरदम उसने सम्मान बचाने का काम किया। मैं समझता हूँ इसकी बधाई एक एक मतदाता को है, एक एक कार्यकर्ता को है और नेताओं को भी है। थोड़ा सा इंतजार अभी जश्न के लिए ज़रूर करना चाहिए। अभी कुछ देर में हम लोगों के फाइनल्स रिजल्ट्स आ जाएंगे। फाइनल्स रिजल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। मैं धन्यवाद दूंगा केवल मैनपुरी के लिए नहीं, हम धन्यवाद देंगे रामपुर की भी जनता को, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। सवाल है कि जसवंत नगर में, करहल में यादव बाहुल्य सीट है, यादव की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम भी बहुत हैं करहल में, जसवंत नगर में तो हालांकि कम है, लेकिन भोगांव जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत, जिसमें मुलायम सिंह भी नहीं जीत पाए थे, 2019 में वहाँ हारे थे, मैनपुरी में भी मुलायम सिंह नहीं जीत पाए थे, किसनी, करहल और जसवंत नगर ही जीते थे, मैनपुरी भोगांव हार गए थे। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि वहाँ भी ठीक ठाक सभी समुदाय के लोगों ने, भोगांव और मैनपुरी सदर, ये अपने आप में एक संदेश देता है कि सभी जात और समुदाय के लोगों ने वोट दिया और समाजवादी पार्टी सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों की है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह बड़ी संख्या में विप्रजनों ने भी भोगांव और मैनपुरी में, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया, अनुसूचित समाज के लोगों ने काम किया, अन्य पिछड़ों ने आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से इस ब्रह्म समाज ने जो आशीर्वाद सम्मेलन किया था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उस आशीर्वाद सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में 29 तारीख को इसी चुनाव के मध्य आए थे, और उसमें विप्र समाज के लोगों ने एक मत होकर आशीर्वाद दिया था मैनपुरी के सम्मान के लिए, नेता जी के रिश्तों के लिए, निश्चित रूप से, और यहाँ के विकास के लिए एक एक व्यक्ति वोट देगा। तो उसने आप भी चुनाव प्रचार में आए थे, आपको लगाया गया था भोगांव में मैनपुरी? बिल्कुल, मैं भोगांव और मैनपुरी दो ही विधानसभा हमको दी गई थी। मैं लगभग 12 दिन चुनाव प्रचार में रहा, और जिस तरीके से अगर आप देखें 29 तारीख को आशीर्वाद सम्मेलन मैनपुरी में विप्र समाज का हुआ था, और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में विप्र समाज के लोगों ने भी इकट्ठा होकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय डिंपल जी को आशीर्वाद देने का काम किया था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी वर्ग और जात के लोगों ने सारी पार्टी और जात की सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। आदरणीय डिंपल जी को तो भाजपा वाले नारा की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लगा नहीं, वो झूठा नारा देते हैं, वो झूठा नारा देते हैं। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी और विचारधारा है जो नारा भी सही देती है और सरकार आने पर काम भी सबका किया। अगर आप समाजवादी पेंशन देखें तो सबको दिया, आदरणीय अखिलेश यादव ने लोहिया आवास दिया तो सबको दिया, और जब बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया तो उसमें जाति और पार्टी नहीं थी, समाज के हर बच्चे को उन्होंने देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ही लोहिया, आदरणीय जेपी और जनेश्वर मिश्र जी की विचारधारा पर चल करके काम करना। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है इस प्रांगण में। खुशी है, कार्यकर्ताओं में खुशी है। उन्होंने एक साथ 3 सीटों को जीत रहे हैं, और यही नहीं जीत रहे हैं, इनकी तो उड़ान वहां तक पहुंची है जिस गुजरात पर लोग इतराते थे। समाजवादी पार्टी तो गुजरात में भी चल गई, एक ही तो सीट जीते। अरे हम लड़ाई ही 2 थे तो हम 50% जीत गए।
लड़ा के एक जीत गए। हमने 2 लड़ाया, 50% की जीत है। तो लिखते हैं राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी है तो काहे 2 लड़ाए थे? लड़ाना चाहिए था सब। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा समाजवादी पार्टी। पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपकी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हमारी हुई 12 जनवरी 1992। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 5-6 साल पहले। और आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना लिया, दिल्ली में सरकार, MCD में सरकार, और साथ ही साथ गुजरात में भी वो इतना सीट जीत गई। इतिहास को आपको याद दिलाना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें उसने मध्य प्रदेश में जीती थी, 6 उसने राजस्थान में जीती थी। इसी समाजवादी पार्टी ने बिहार में 4 सीटें जीतने का काम किया था। और अगर आप इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र एक बड़ी अपडेट है विदेश अपने दर्शकों के लिए दे दें। मदन भैया 10,000 वोटों से आगे हैं। RLD खतौली में 10,000 वोटों से आगे हैं। 14 राउंड की काउंटिंग पूरी, मदन भैया 10,000 वोटों से आगे। 14वें राउंड में मदन भैया को करीब 9,787 वोटों से आगे कर दिया है। कुल 27 राउंड की काउंटिंग होनी है। 14 राउंड की काउंटिंग हो गई। मदन भैया लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं खतौली में, मुजफ्फरनगर की सीट पर भाजपा के पास थी। अब यहां पर RLD के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और पहले राउंड से ही आगे चल रहे हैं। बीच में थोड़ा जरूर 1-2 राउंड में कुछ कमी आई, लेकिन फिर से अब आगे हैं लगभग 10,000 वोटों से। 14वें राउंड में मदन भैया RLD के उम्मीदवार 9,787 वोटों से आगे। कुल वोट 50,782 उनके पक्ष में। अब तक काउंटिंग में 14 राउंड की काउंटिंग में 50,000 से ज्यादा वोट RLD उम्मीदवार के पास। 14 राउंड की काउंटिंग पूरी, मदन भैया को बड़ी बढ़त मिली है, लगभग 10,000। अभी वैसे काउंटिंग बाकी है। 50,782 कुल वोट अभी तक मिले हैं मदन भैया को और 40,995 राजकुमारी सैनी को यानी बीजेपी को। लगभग 10,000 का फासला है। सैफई से तस्वीर मिलने वाली है। नेताजी की समाधि स्थल पर अखिलेश यादव जाएंगे, यानी आशीर्वाद लेने के लिए समाधि स्थल पर जाकर अपडेट ये है कि वहां पहुंच चुके हैं। और वहां ये देखिए आप, समाधि स्थल की सीधी तस्वीरें, मीडिया की मौजूदगी, अपने लोगों की मौजूदगी, और अखिलेश यादव लगता है अभी बात नहीं करना चाहते हैं। अभी हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि रिजल्ट आने के बाद ही बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया। डिंपल यादव भी आई थी बाहर, उन्होंने आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्होंने भी बातचीत नहीं की। कहना यह है कि पहले प्रणाम कर करके वापस लौट रहे हैं। निर्णायक जीत के बाद वो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही वो बोलेंगे। फिलहाल वो यहाँ पर कुछ बोलने को तैयार नहीं मीडिया से, लेकिन खुश जरूर हैं। प्रणाम किया है, नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे थे और प्रणाम करने के बाद फिर यहाँ से लौट रहे हैं। देखिए अपने समर्थकों के साथ, समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और समर्थकों के उत्साह को देखा जा रहा है कि किस तरह से समर्थक उत्साहित होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे, और यहाँ पर तमाम लोग अखिलेश यादव के पीछे खड़े अपने समर्थकों से मिलते हुए उनका धन्यवाद करते हुए। अखिलेश यादव, उनकी गाड़ी एक बार फिर से यहाँ से निकल गई है और अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले समाधि स्थल पहुँच के नेताजी को प्रणाम किया और गाड़ियों का काफिला यहाँ से एक बार फिर से निकल गया है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद डिंपल यादव यहाँ पर पहुँचेंगी। अखिलेश यादव से हमने काफ़ी बात करने की कोशिश की है, VP गंगा ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव सबसे पहले तो नेताजी के समाधि स्थल पर अखिलेश यादव पहुंचे, नेताजी का आशीर्वाद लिया, मीडिया से बातचीत नहीं की। कहना यह है कि पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही बातचीत करेंगे। ऐसा ही डिंपल यादव के साथ भी देखा गया, उन्होंने भी मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन इसी बीच तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए ये रुझान अच्छी खबर बन करके आ रहे हैं और आंकड़े बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता दिखाई दे रहा है। खासकर मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी के लिए ये माहौल, जहां जसवंत नगर पर काउंटिंग खत्म हो चुकी है और जीत डिंपल की। जी अखिलेश जी आ गए, अखिलेश जी आ गए। हम वक्त कर रहे हैं, जल्दी उठो, चल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं और देखिए अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ मिल रहे हैं और वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपने समर्थकों के साथ अंदर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शिवपाल यादव यहाँ पर पहुँचे थे और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच गए हैं। बहुत बड़ी जंग थी जो आज समाजवादी पार्टी ने जीती है। अखिलेश यादव सीधे अंदर आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी से बात करेंगे। अखिलेश जी निर्णायक जीत है। अखिलेश
अभी नहीं, एक कमेंट अखिलेश जी। अभी नहीं, बाद में करेंगे। मानो अभी बात नहीं, पूरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद, नहीं पूरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अखिलेश जी देखिए मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। एबीपी गंगा से उन्होंने अभी फिलहाल ये कहा है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अखिलेश। मुलायम सिंह यादव की समाधि पर नमन करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव, और एबीपी गंगा से उन्होंने कहा कि पूरा परिणाम आने दीजिए, फिर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव का, अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मन ही मन निश्चित रूप से उनके मन में बहुत सारे भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा होगा, पुत्र के नाते भी, उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के नाते भी। इसी अक्टूबर में उन्होंने इसी जगह पर उन्होंने मुखाग्नि दी अपने पिता को, और आज जब नतीजे आ रहे हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र के आ रहे हैं तो ये बहुत भावुक पल। खतौली विधानसभा की बात कर लेते हैं, उपचुनाव की बात कर लेते हैं। वहां से क्या रुझान है इस वक्त हमारे सामने देख लीजिए आप। 15 राउंड की काउंटिंग पूरी और मदन भैया को बहुत बड़ी बढ़त, कितनी आपको बताते हैं, 13,000 वोटों की बढ़त हो गई जी। मदन भैया यानी कि आरएलडी के उम्मीदवार को वहां खतौली में मुजफ्फरनगर की सीट पर 13,000 वोटों की बढ़त। 15 राउंड की काउंटिंग पूरी, 27 में से 15 राउंड पूरे, बढ़त और बढ़ गई है। अब 13,000, 15 राउंड की काउंटिंग में मदन भैया को बड़ी बढ़त, 13,000 वोटों की लीड। 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, 15 राउंड पूरे हो गए, अब सिर्फ 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है। मुकाबला वैसे अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लीड बढ़ गई है मदन भैया की, 13,000 वोटों की लीड 15 राउंड की काउंटिंग के बाद। कुल 27 राउंड की काउंटिंग होनी है खतौली में। खतौली की बात कर रहे हैं हम। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भाजपा के पास थी, वहां पर विधायक, उनकी विधायकी गई, रद्द हुई, और उसके बाद चुनाव हो रहे हैं। इधर आप मैनपुरी में देख लीजिए, सैफई में अखिलेश यादव अपने पिताजी और नेताजी को जो है उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इधर खतौली में 27 में से 15 राउंड की काउंटिंग पूरी, मदन भैया आगे 13,000 वोटों से, लीड और बढ़ गई है उनकी। ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं, स्पष्ट करेंगे कहां से हैं, क्या राष्ट्रीय लोकदल, देखना होगा। मदन भैया की लीड बढ़ गई है खतौली में जी। मदन भैया 13,000 वोटों से आगे हो गए हैं खतौली विधानसभा सीट पर। बीजेपी पीछे है, आरएलडी आगे है। 15 राउंड की काउंटिंग हो गई है, 13,000 वोटों की लीड मदन भैया के पास। खतौली में कुल 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है, राजकुमारी सैनी पीछे हैं। सनुज शर्मा के पास चलते हैं, खतौली लिए चलते हैं आपको। काउंटिंग पर नजर रखे हुए सनुज शर्मा, क्या है दिखाने और बताने के लिए उनके पास, उन्हीं के पास चलकर जानते हैं। सनुज, सनुज मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर हूं, और देखिए किस तरीके से यहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है किस तरीके से यहां पर जश्न मना रहे हैं। चूंकि सुबह से जिस तरीके से मदन भैया ने बढ़त बनाई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी 15 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है, 27 राउंड होने हैं, और देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं कार्यालय में किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न है वो मिलता नजर आ रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से उत्साहित है सभी के चेहरे पर। हालांकि अभी कई राउंड की जो मतगणना है वो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर उत्साहित हैं, झूमते नाचते गाजते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, समर्थकों से। विधायक है अनिल कुमार जी। अनिल जी, क्या बात है, अभी तो काफ़ी राउंड रह रहे हैं लेकिन जश्न की शुरुआत हो गई? ये तो होना ही था, क्योंकि ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी था, और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, जो थोड़ी देर में रिजल्ट बदल जाएगा। ये जो जीत होगी ये चौधरी जैन जी की जीत होगी, जो उन्होंने एक समीकरण बनाया, एक जो भाईचारे का समीकरण बनाया, ये मजबूत आधार होगा इस जीत का। ये मजबूत आधार होगा इस जीत का, जो उन्होंने समीकरण बनाने का काम किया, भाईचारा बनाने का। और ये जो जीत होगी, जो सर्टिफिकेट हम लोग लेकर आएंगे, ये जो जीत होगी किसानों को होगी, मजदूरों की होगी, नौजवानों को होगी, दलितों की होगी, जो गरीब लोग हैं, जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं सरकार में, जिन लोगों को आवश्यकता होती है सरकार की सुविधाओं की। जो आदमी वोट डालता है, गरीब आदमी वोट इसलिए डालता है, वो ये उम्मीद करता है कि सरकार बनेगी, हम लोगों को जो है सुविधाएँ मिलेंगी, हमारी मदद होगी। लेकिन इस सरकार में किसी भी वर्ग को कोई मदद नहीं मिल रही, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इन सब बातों को देख के इस क्षेत्र ने एक परिवर्तन का ये आगाज किया है, ये आगाज आगे तक जाएगा। आगाज आगे तक जाएगा। प्रसन्न चौधरी है, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, बेबाक बोलते हैं।
चौधरी साहब क्या बात है, आप कह रहे थे कि वे जीतेंगे, हालांकि अभी मतगणना तो चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है, देख रहे हैं सबके चेहरे पे खुशी है? रुझान आगे हैं और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने इतना उत्साह और इतनी ताकत इन लोगों के अंदर भरी है कि लोग खुश हो रहे हैं और लगभग 15 राउंड हो चुके हैं। 15 राउंड में हम 12-13 हज़ार से आगे निकल चुके हैं, तो आगे के रुझान निश्चित हो गए कि हम जीत रहे हैं। ये जीत इन युवाओं को देनी चाहिए जिनके ऊपर इस सरकार ने। तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें सफाई से लाइव, और देखिए अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव सर्दी की इस धूप में जब परिणाम उनके अनुकूल आ रहे हैं उपचुनाव के, कैसे बैठे हुए हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। अभी तो आप उनके समर्थकों को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके चेहरों पर मुस्कान है, खुशी है, जोश है, उत्साह है। लेकिन इधर उन सबके बीच बैठे हुए चाचा भतीजा इस उपचुनाव के ठीक पहले अपने मनमुटाव समाप्त किए, हाथ मिलाया और चाचा शिवपाल का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। उसका नतीजा इन चुनाव परिणामों में दिखने लगा है, उसका असर साफ साफ। जसवंत नगर से रिकॉर्ड वोट मिले हैं, 1,06,000 वोटों से जसवंत नगर विधानसभा में जीत प्राप्त की है डिंपल यादव ने। बाकी के 4 का भी परिणाम आना बाकी है। जसवंत नगर में काउंटिंग पूरी हो गई है 35 राउंड की। अखिलेश यादव बार बार अभी मीडिया को इनकार कर रहे हैं बात करने के लिए, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वो बार बार कह रहे हैं कि पहले परिणाम आ जाने दीजिए फिर बात करेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं। वीरेश पांडे के पास चलते हैं, वीरेश पांडे बताएंगे क्या हो रहा है वहां पर। वीरेश, देखिए कुछ देर में मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और बैठे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, और मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा कि दिखाएं, मिठाई भी बट रही है और जो पार्टी के कार्यकर्ता भैया थोड़ा जी आप देखिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव का पैर छूकर चरण स्पर्श करते हुए और उन्होंने आशीर्वाद लिया। शिवपाल यादव के पुत्र अंकुर, जिन्हें कहा जाता है आदित्य, वो भी बैठे हुए हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। एसएस मेमोरियल कॉलेज है और एसएस मेमोरियल कॉलेज में शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरे पर एक एक करके जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद और छोटों को प्यार। देखिए ये तस्वीरें अमूमन देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये जो जिस तरीके से अखिलेश यादव और सारे लोग बैठे हुए हैं, जो रिकॉर्ड जीत की तरफ अग्रसर डिंपल यादव का जो परिणाम आ रहा है, वो परिणाम से खुश चाचा और भतीजे की ये तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर है ये। और इस तस्वीर को देखने के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता बहुत अरसे से तरस रहे थे और उनकी एक मुराद थी, वो पूरी हो रही है। और अखिलेश यादव एसएस मेमोरियल जो कॉलेज है वो शिवपाल यादव का कॉलेज है और यहाँ पर पहुँचे हैं जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे उनको प्रणाम, आशीर्वाद, खुशी चेहरे पर नज़र आ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर घेरने की कोशिश की थी इस मैनपुरी के गढ़ में, और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो अपने गांव में अपनी बूथ न जीत पाया, और ऐसे में रघुराज शाक्य के कैंडिडेटर को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे होंगे और ये तस्वीरें हैं, और आप दर्शकों को ये जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है, उस तस्वीरों का, उस खुशी का इजहार, चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, एक जो अरसे से लगातार। वीरेश हमारे दर्शकों को बताएं कि अखिलेश के बाईं ओर कौन बैठे हैं, एक बार जरा स्पष्ट करें। अखिलेश के बाईं ओर जो लोग बैठे हैं कुर्सी पर, उनके बारे में भी बताएं। देखिए अखिलेश जी के बाईं ओर जो बैठे हुए हैं, वो अखिलेश जी आपके सवाल को सुनकर हंस रहे हैं। अखिलेश जी के बाईं ओर अब गांव के लोग बैठे हैं। ये राजनीति में इतना शायद पार्टी के बहुत फाउंडर मेंबर होंगे, बहुत ही आदरणीय होंगे, इसलिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बगल में चेयर मिला है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो शायद परिचय हम न दे पा रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय होंगे, इसलिए बैठे हुए हैं। नहीं तो ये इतने लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी सबको तो मिली नहीं है, और इसलिए आपका परिचय।
महावीर सिंह यादव जसवंत नगर से महावीर सिंह यादव हैं। कुल मिलाकर ये कोर जो समर्थक हैं, देखिए इनको भी कुर्सी मिल गई, ये भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। जी जी पूर्व जिलाध्यक्ष। हाँ हाँ, कहाँ से? मैं इटावा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ 12 वर्ष। सोचिए 12 वर्ष ये इटावा के जिलाध्यक्ष रहे। ये इस खुशी एक बहुत अच्छी कविता सुना रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा हमें सुना आराम से। एक बहुत अच्छी कविता सुना रहे हैं। सबके मनोभाव जो हमने बराबर जहाँ भी गए, आप दोनों एक हो गए, इसके लिए सबके इरादे नेक हो गए। कविता ये है, एक नया आसियां बनाएंगे, एक नया आसियां बनाएंगे, सबको एक छत के नीचे लाएंगे। अब तो दूरियां मिट गई यारो, अगली सरकार फिर बनाएंगे। हम लोग चाचा जी, दूरियां नहीं थी, लोगों ने बना दी थी। इस चुनाव ने दोनों को एक कर दिया। वैसे अखिलेश जी और शिवपाल सिंह एक एक थे, अब दोनों मिलके 11 हो गए हैं। और जब 11 हो गए हैं तो आप इनकी ताकत का एहसास करिए। आज का दिन समाजवादियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज जब टीवी में समाचार देखा तो निश्चित मानिए उत्साह बढ़ गया। ऐसा उत्साह पूरे हमारे प्रदेश में समाजवादी हर आदमी आज जश्न मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। विवल दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल हूँ मैं। अब मेरा संबंध क्या है लोगों से, आप मैं परिवार का सदस्य रहा हूँ। तो कुर्सी मिल गई आप? अध्यक्ष रहा, सब कुछ पदों में रहा है। परिवार के सदस्य रहे नहीं हो। अखिलेश यादव ने अशोक यादव को करेक्ट किया और कहा कि परिवार के सदस्य रहे हो नहीं, बोलो कि हो। देखिए इसमें क्या शक की बात है। और मैं आपसे गदगद हो। एक बहुत अच्छी कविता जो मैंने आज से 22 साल पहले कही थी, वो कविता वैसे साल पहले कवि हैं क्या? सुनियो ना। हाँ, ये मेरा दर्जा राजनीति में, ये दर्जा मेरा कम कर दिया। हमारी फिल्मों में लाल किले से लेकर सब जगह मैं कविता पढ़ चुका हूँ, लेकिन आप सबकी सेवा में मैं ज़्यादा तल्लीन रहा। मेरी कविता रूप कम रह गया। हर लाल किले में कविता पढ़ी मैंने, सारे देश में जाता हूँ। फिल्मों में मेरे 14 गाने, लेकिन समाजवादी गाने कम से कम मैंने 50 लिखे हैं। पिछले चुनाव मेरे कम से कम 20 गाने चले थे। सुना दीजिए। सुनिए। देखिए, बहुत पहले 4 पंक्तियाँ मैंने कही थी, भूमिका नहीं डायरेक्ट आई, लेकिन हाँ सुनिए। एक हम लोग सपना देखते हैं कि, और एक इनसे अनुरोध करते मानिए अखिलेश जी से, सबकी तरफ से, कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो। मैं चाहता हूं जैसे ऐसे बात निकले, ऐसे निकलते रहोगे तो समाजवादी पार्टी सारे देश में राज करेंगे। और आज मैं सबके सामने घोषणा करने जा रहा हूं, 2024 में। वो भाषण नहीं, कविता सुनाइए। कविता सुनिए। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। और चाचा का साथ है तो चाचा ने घोषित कर दिया, छोटे नेताजी, कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। और एक अभी गाना, एक मेरा गाना भी रिकॉर्ड हो रहा है लड़के। सॉरी, ये गाना पे चले जाएंगे। हाँ चलिए कि मुद्दत से जहां अंधियारा वहां, ये पूरे देश में जो अंधियारा छाया है पूरी तरह बर्बादी का है। सुनिए कि दर्शकों को बता दूं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आग्रह पर, उनके डिमांड पर, वंस मोर की डिमांड जो हो रही है अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर ये कविता सुना रहे हैं। और बहुत पुराने कवि हैं, पार्टी ने इनकी क्षमता को देखकर जिलाध्यक्ष बना दिया था और उनकी वो प्रतिभा जो कविता वाली रही थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन आज उभर कर आई है। कविता बहुत लिखता हूँ लेकिन ज्यादा एक्टिव यहाँ सुनाई कि मुद्दत से जहाँ अंधियारा वहाँ मैं दीप जलाने आया हूँ। 2 लाइनें शुरू की हैं कि मुद्दत से जहाँ अंधियारा वहाँ मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं बेटा मुलायम सिंह का हूँ, कुछ करके दिखाने आया हूँ। अच्छा, और इस जोड़ी पे भी कुछ बता दीजिए ना। ये जोड़ी बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि माननीय शिवपाल सिंह हम भाई साहब कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा टेलीविजन वाले हो, बड़े बूढ़े कोई चाचा, तो अब तो मुझे लगता हम सब चाचा कहना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भाई अखिलेश जी हैं और पार्टी के चाचा माननीय शिवपाल सिंह जी। दोनों पे कोई कविता सुना।
हाँ, मैंने भी सुनाया था दोनों जब ये सब भाषण के लिए दोनों लोग हैं। चलिए चलिए सुनाते हैं। एक तो ये जो मैंने अभी 1 महीने पहले कहा था कि लिखता रहता हूँ, जिससे मोहब्बत उसके लिए करता लिखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी चाहत है, भावना उमड़ रही ना, कि मेरी चाहत है कि तुम शख्स लाजवाब बनो। मेरी चाहत है कि तुम शख्स लाजवाब बनो और दुनिया भर के जनाबों को भी तुम जनाब बनो। एक से एक आपने रखा हुआ है तकिया के नीचे। मेरी चाहत है कि तुम शख्स लाजवाब बनो, दुनिया भर के जनाबों की भी तुम जनाब बनो और मुद्दत से जहां अंधियारा बस अंधियारा है, एक शब्द है आफ्ताब मानी सूरज होता जो चमक रहा है, कि मुद्दत से जहां अंधियारा बस अंधियारा है, ऐसे आलम में मेरे दोस्त आफ्ताब बनो। सारा देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है और चाचा जी का जब इसका इंतजार तो होगा, लेकिन प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी में कवि के रूप में जो नेताजी के डॉक्टर उदय जी जो रहे हैं और हैं जी, जी। उनको सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक नई प्रतिभा, नई कविता, तमाम उद्गार ये सुनने सब पे कविता पढ़ चुका हूँ देश में हर जगह। चलिए, चाचा जी की बात है। अशोक यादव जी हैं, दर्शक भी देख रहे हैं और नई प्रतिभा के साथ। वीरेश, आप उन्हें बताएं कि हम सब लाइव देख रहे हैं। वीरेश, आप बताएं उन्हें जरूर कि पूरे एबीपी गंगा के करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं इस वक्त। चाचा की बात है, सब हमारा एंकर कह रहे हैं, हमारे एंकर कह रहे हैं कि ये सारी मुस्कुराहट, ये सारी तस्वीर, ये सारी तालियां, ये गड़गड़ाहट और आपका जो भाव, वो सारे दर्शक देख रहे हैं। आज एकदम टीआरपी नंबर 1 जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बात कहूँगा, दोनों देखिए, दोनों नेता हमारे बैठे हैं, हमारे और साथी बैठे हैं, कि अब जो नया माहौल बनेगा, देश में परिवर्तन निश्चित है दोस्तों। आज का दिन हमारे वो फिर कविता पे आइए, नहीं तो तुरंत वो कहते हैं कि रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बढ़िया 4 पंक्तियां सुनिए। आगाज मानी शुरुआत होती है, एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए। एक नई सुबह का अब आगाज होना चाहिए, एक बुलंद आवाज दिलकश साज होना चाहिए। चाचा भाई, आप लोग यहाँ पर इतने लोग हैं, इनकी इस क्षमता से आप लोग परिचित थे? गाड़ी पड़ी रहती है हमारी। सुनिए, मौका मिल जाता है किताब पढ़ने का। एक नई सुबह, एक नई सुबह का आगाज होना चाहिए, प्रारंभ। एक नई बात को कितनी बार बोलेंगे, बोल दी। आगाज होना चाहिए, एक बुलंद आवाज दिलकश साज होना चाहिए, और कौन रोकेगा भला बनने से मीरे कारवां, देश का नेता, कौन रोकेगा भला बनने से मीरे कारवां, खूबसूरत आपका अंदाज होना चाहिए। वाह वाह। अच्छा, ये जानते हैं आपकी कुर्सी ना चली जाए? नहीं, ये तो बहुत जरूर है, ये बड़ी मुश्किल से मिली, इतना मुश्किल से मिली है। जो मिला आपने दिया, ये बड़ा 25 साल की तपस्या से मिला है। जी, आपकी कविता को इतना सुन रहे हैं। हाँ हाँ, लाइव कटा है गुरुजी, आपको संकान है, ये नंबर 1 चैनल है और सब कुछ दिखाता रहता है। साथी सुन रहे हैं। और एक बात आपने चाचा के लिए कहा, चाचा जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया। अरे एंकर ने वहां से कहा कि आपको बता दें कि ये सब दर्शक देख रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत आया हूँ, मैं लगातार 1.5 साल लगातार अभी इंडिया न्यूज में आया हूँ। इंडिया न्यूज और वो सब छोड़िए, हमारे पे देखिए। मैं शुरू हो रहा हूँ, सुनिए। हाँ, चाचा जी के चरित्र सुनिए। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, चाचा चाचा चाचा। पढ़वा दिया उस प्रत्याशी को तिरवाचा, जिस आदमी ने, अब क्या उसके लिए क्या, सुनो। अखिलेश यादव जी जब ये रघुराज शाक्य का नाम ले रहे हैं तो मना कर रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कह रहे नहीं, उनका नाम मत। ये प्रधान जी हैं, देखिए कैसे हाथ जोड़ रहे हैं। ये सैफई के प्रधान जी हैं जी, और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रहे हैं। प्रधान जी, आप भी कुछ बताएंगे क्या? ये सैफई के प्रधान है और नेताजी के दोस्त। इधर आइए, देखिए दर्शक देख रहे हैं प्रधान जी आपको। अरे वाह, ये हाथ जोड़ने की स्टाइल आपको नेताजी वाली है। मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान सैफई अपने पूजनीय भगवान श्री मुलायम सिंह यादव जी नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके चरणों में मस्त
प्रणाम करता हूँ और याद कर रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मानवर मैंने आपकी समाधि पर कसम खाई थी कि मानवर आपके उसूलों पर, सिद्धांतों पर जिंदगी भर चलेंगे। और आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी, जिसे पार्टी ने लोकसभा में प्रत्याशी बनाया था, आपकी सीट को उत्तराधिकारी बनाने के लिए आम जनता ने समर्थन दिया। बहुत बढ़िया प्रधान जी, जनता ने समर्थन दिया। और कवि जी की बात सुन के पसीना छलछला गया, इतना जबरदस्त कविता उन्होंने। आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय हमारे पूजनीय और हमारे मार्गदर्शक सहयोगी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया, जिला पंचायत सदस्य बनाई मेरी पत्नी को 3 बार, हमें प्रधान बनाया। आप ये आप सबका ही आशीर्वाद और चरणों का आशीर्वाद। अखिलेश जी पे कुछ कहें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उगते हुए सूरज, देश के भावी प्रधानमंत्री, मैं आप नौजवानों से, कवि जी बैठे थे यहाँ पे, अशोक जी, जानते हैं हम उनको, और प्रणाम करना चाहते हैं नौजवानों। हाँ, भविष्य आपके हाथ में है, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए और सभी नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय दर्शक देख रहे हैं कि इस तरह से ये मजमा सजा हुआ है एसएस मेमोरियल कॉलेज में। और शिवपाल यादव और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राजेंद्र। और ये जो कवि ने इतना सुनाया कि पसीना छलछला गया, यहाँ पर पूरा पसीना पसीना कर दिया। और कवि जी, आपकी कविता ने पसीना छुड़ा दिया, ऐसी कविता आपने निकाला है। देखिए सारे लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और इनकी, अच्छा ये बताइए, बिना भूमिका के साथ आइए कविता में, आप तो कवि के साथ भूमिका नहीं। चाचा का सवाल है, देखिए कुछ बातें मैं जो राजनीति भी करता हूँ, मैंने हर जगह घोषणा की थी। वो घोषणा नहीं, वो जनता अभी हमारा एंकर कहेगा रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 1 लाख से लोग कहते हैं कैसे, मैंने कहा 1 लाख से जीतेंगे और 1 लाख से ऊपर की जीत है। और ये अरे अभी ये बोलेंगे, बैठे हैं साहब, आज नहीं तो 2 घंटे बाद बोलेंगे, 2 लाख 3 लाख जो भी होगा। बोलने का जो मन करता है ना, नहीं तो आप अपनी कविता चलिए सुनिए, अभी आपने कहा इन पे कुछ सुनाइए। हमको भी बहुत बोलने का मन करता है। याद करने का से सुना दिया, थोड़ा ये लोग चले। कवि जी की कविता थोड़ी खत्म लग रही है, थोड़ा याद करिए। हाँ विदेश वहाँ पे महिलाएं भी हैं, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और सैफई के महिलाएं भी हैं। बिल्कुल। और हम देख पा रहे हैं युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। और मुझे लगता है सैफई के सारे लोग ही लगभग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं परिणाम के इस अवसर पर। ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण, समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए, प्रसपा का विलय होते हुए। और ये देखिए समाजवादी पार्टी का सिंबल लिए हुए अखिलेश यादव, ऐतिहासिक क्षण 2016 में जो हुआ था उसके बाद का ये अखिलेश यादव अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो विजुअल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का ये झंडा लिए हुए, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, इतिहास इसका गवाह है। 2016 में मैं भी गवाह था, जब पार्टी प्रसपा बनी तब भी गवाह था, और जब 22 में ये साथ आए। लेकिन ये देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए, यानी चाचा भतीजे के एक होंगे और क्या होंगे, उसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया। और जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अपने झंडे के साथ शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में पूरी तरीके से शामिल कर लिया। हालांकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के बैनर से, समाजवादी पार्टी के झंडे से बने थे विधायक, और अभी भी विधायक हैं, लेकिन कुछ दुराव, कुछ मन मुचमुटाव। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ये शाम को बोलूँगा, पूरा रिजल्ट आ जाए उसके बाद रामपुर का देख लें, क्योंकि रामपुर में पता लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रशासन गड़बड़ी करेगा, इसलिए जब तक रामपुर का रिजल्ट ना आए तब तक मैं बोलूँगा नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ रामपुर का, क्योंकि रामपुर में पार्टी आगे चल रही है, अभी भी आगे चल रही है। खुश है? नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन रामपुर भी जीतेंगे तो ज़्यादा खुश हूँगा मैं। अभी खतौली आगे हैं हम लोग, 0 हो जाएगा। नहीं, रामपुर का परिणाम, क्योंकि जिस तरह वीरेश डालने दिया, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कंफर्टेबली बता दें।
मुझे ये लगता है कि हो सकता है प्रशासन गड़बड़ी करे। समाजवादी पार्टी रामपुर में आगे चल रही है? नहीं, अभी आगे चल रही है, लेकिन डर ये है कि जिस तरीके से प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया, कहीं ऐसा ना प्रशासन करे कि आपका रिजल्ट बदल दे। इसलिए चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए और आप लोग भी इसमें हमारी मदद करें, मीडिया के लोग भी हमारी मदद करें, जिससे कि वहाँ पर प्रशासन और बीजेपी के लोग मिलकर के रामपुर का परिणाम न बदलें। पूरी में भी डर था कि प्रशासन कुछ कर सकता। देखिए, अभी मैनपुरी की बात नहीं करूंगा मैं, पूरा रिजल्ट आएगा तब मैनपुरी की बात करेंगे। अभी भी कुछ हो सकता है? बस ठीक है। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव निकल चुके हैं यहाँ से और एक्सक्लूसिव बात में एबीपी गंगा। वीरेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई अभी। एक्सक्लूसिव वो तस्वीर, बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं और जिसके आप गवाह बने हैं वीरेश, वो बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण समाजवादी पार्टी के लिहाज से, यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिहाज से, शिवपाल यादव के लिहाज से, उनके पुत्र के लिहाज से, अखिलेश यादव के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। वो जो तस्वीर आपने दिखाई अपने कैमरे से कैप्चर करके लाइव हमारे दर्शकों को, वीरेश, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई हैं। उधर परिणाम आ रहे हैं और इधर वो तस्वीर बहुत मायने रखती है। वीरेश, अपनी बात जारी रखें आप। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक तस्वीर है जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर समर्थक कर रहा था। सैफई की गलियां चौबारे कर रहे थे, मैनपुरी की आवाज कर रही थी और साथ ही साथ जसवंत नगर का दिल जो है वो यही कह रहा था कि सब एक हो जाएं, एक हो जाएं। और आज जो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी, जीत के आगे बढ़ते हुए क्षण में खुश भतीजे ने चाचा का सम्मान करते हुए उनके घर पहुंचकर उनका चरण स्पर्श किया और उसके साथ बैठकर लगभग 1 घंटे बिताए। उन सारी तस्वीरों को हमने एबीपी गंगा पे दिखाया और उसके बाद क्षण आया जब दोनों वाकई में एक हो गए। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आए आदित्य यादव, अंकुर जो शिवपाल यादव के पुत्र हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को झंडा पकड़ाया और उस झंडे को अखिलेश यादव ने सीधे शिवपाल यादव के हाथ में थमाया और उन सारे अटकलों पर विराम लगा दिया कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो फिर चाचा भी समझेंगे कि भतीजा उनके साथ क्या करेगा, भतीजा उनके साथ न्याय करेगा, भतीजा उनके साथ धोखा देगा, भतीजा उनके साथ यथोचित सम्मान नहीं करेगा। तमाम तरह की अटकलें थीं, तमाम तरह की बयार थी, तमाम तरह की बातें थीं कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब समय निकल जाएगा, जब वक्त गुजर जाएगा, जब मौका निकल जाएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो यथोचित सम्मान शिवपाल यादव को नहीं देंगे। इन सारी तस्वीरों, अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा का चरण स्पर्श करते हुए और साथ में 1 घंटे बाद उनके साथ रहकर उनको ये बताते और जताने के लिए एसएस मेमोरियल कॉलेज में पहुंचे और पहुंचकर ये बताया कि मैं कृतज्ञ हूं शिवपाल यादव, आपने जसवंत नगर में 1 लाख से ज्यादा की मार्जिन के साथ आपने जीत दिलाई है। मैं आभारी हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आभारी हूं, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूं। ये तस्वीर 2016 में नहीं दिखाई पड़ी। 2016 में समाजवादी पार्टी के उस अधिवेशन में जब मीडिया को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजेंद्र, आप जानते हैं कि मैं थोड़ा कौतूहल भरा पत्रकार हूं, इसलिए चोरी छुपे नेता बन के उसमें घुस गया था। उस मंच पर जो हुआ उसका साक्षी हूं मैं, जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तलवारें खिंच गई और मुलायम सिंह यादव बेबस लाचार नजर आए, उसका मैं साक्षी था। और मैं आज भी साक्षी हूं कि 2016 के बाद 2022 में ये जब दिल से एक हुए उसका भी मैं साक्षी हूं। 2016 में मीडिया को रोक दिया गया था समाजवादी पार्टी के अंदर के उस सम्मेलन को कवर करने के लिए, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी और तमाम तरह का नेता बन के और
पता नहीं किस तरह से मैं अंदर चला गया था और अपने एक समाजवादी पार्टी के जानने वाले नेता के पीछे बैठकर उन तस्वीरों को कैद किया था, दर्शकों को बताया था, मैं साक्षी था उस दौर का भी। आज 22 में भी वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वो अलग अखिलेश यादव थे, ये अलग अखिलेश यादव हैं। वो शिवपाल अलग थे, ये शिवपाल अलग है। वो नतीजा अलग था, ये परिणाम अलग है। और दोनों का सुखद मिलन आज साक्षी एबीपी गंगा के दर्शकों ने देखा, जाना, समझा। और एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए केवल और केवल एबीपी गंगा से बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी मेरा ध्यान जो है वो केवल और केवल आजम खां और उनकी सीट बिल्कुल वीरेश, और कहीं कोई हेर फेर ना हो जाए, जी। इसलिए मैं पूरा ध्यान है, मैं बोलूंगा, आऊंगा, कहूंगा, मैनपुरी पे भी बोलूंगा, लेकिन थोड़े देर रुकिए। और क्योंकि आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं वीरेश, आप चूंकि अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। बसपा और सपा का विलय हो गया है, ये तस्वीर इसका प्रमाण है, इसकी टेस्टिमनी है जो आप देख रहे हैं। अभी कुछ मिनटों पहले हमने इसको लाइव दिखाया, अभी ये हुआ है। ये देखिए, शिवपाल यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह अपने हाथ से भेंट किया और यह प्रतीक था इस बात का कि अब सपा और प्रसपा एक हैं। वही स्थिति बन गई जो प्रसपा के बनने से पहले थी और यह राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बड़े मायने हैं इस तस्वीर के। मैनपुरी में जो परिणाम आ रहे हैं वो भी आपको बता दें, करीब 2 लाख की लीड हो चुकी है डिंपल यादव की, और जैसे जैसे लीड बढ़ रही है वैसे वैसे ये तस्वीरें और ज्यादा मायने रखती हैं। अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया इन रुझानों पर, यह कहते हुए कि रामपुर में प्रशासन खेल कर सकता है, मेरी नजर है वहां पर, जब तक वहां रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बगैर बोले उन्होंने ये जो चुनाव चिन्ह अपने चाचा शिवपाल यादव को वहीं दिया, वहां पर पहुंचे, चरण स्पर्श किए, कुछ देर बैठे रहे साथ में कुर्सी पर अपने समर्थकों के बीच में, और वहीं खड़े हुए और ऐसे सिंबल दिया समाजवादी पार्टी का। चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में शामिल और इसी के साथ उनके दल का विलय। यह प्रक्रिया संपन्न हो गई एक तरीके से। यह देखिए आप, इसके बाद भले कुछ कागजी कार्रवाई बाकी रहती हो, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में एक कंप्लीट पिक्चर है। इस विलय की सारी कहानी है, इस विलय का निचोड़ है, इस विलय का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की तारीख जब परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के उत्तर प्रदेश में, और ये तस्वीर बहुत मायने। वापस वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश ने सारा वातावरण वहां पर महसूस किया है और जो स्पंदन वहां पर महसूस किए उन्होंने, वो सब आपको बयान कर रहे हैं वीरेश इन तस्वीरों के साथ। वीरेश, देखिए, ये एसएस मेमोरियल कॉलेज है, कह सकते हैं अघोषित रूप से शिवपाल यादव का सैफई का आवास है, और ये सैफई का आवास है और सच में बना है ये आवास। और जब चाचा भतीजे एक हुए थे इस चुनाव में, तो इसी एसएस मेमोरियल कॉलेज में उनकी ज्वाइंट रैली हुई थी, और इसी रैली में कहा था अखिलेश यादव ने कि हम कभी दूर नहीं थे, राजनीतिक दूरियां थी हमारी, लेकिन चाचा भतीजे की दूरियां नहीं थी, रिश्तों की दूरियां नहीं थी। ये वो मंच है, मैं दिखाऊंगा दर्शकों को कि चुनाव के वक्त जब एबीपी गंगा ने कहा था कि मैनपुरी के चुनाव में जाएंगे अखिलेश यादव चरण स्पर्श करने शिवपाल यादव का, तो वो उनके घर गए, और घर के जाने के बाद ये मंच सजा, ये मंच आनन फानन में बनाया गया। उसी दिन ये मंच बनाया गया जिस दिन संयुक्त रैली होनी थी। इसी पर रामगोपाल थे, डिंपल थी, और साथ ही साथ अखिलेश और शिवपाल थे। उस दिन बोला था अखिलेश यादव ने कि हमारे बीच में राजनीतिक दूरियां थीं, लेकिन कभी रिश्तों की दूरियां नहीं थीं। आज वो रिश्तों की दूरियां भी मिट गईं, वो राजनीतिक दूरियां भी मिट गईं। प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन 2018 में अपने भतीजे से परेशान मायूस शिवपाल यादव ने उसका गठन किया था। चुनाव लड़ा 2019 में, फिरोजाबाद से चुनाव लड़कर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव को चुनाव में हराया। न अपने जीते न उनको जीतने दिए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फिरोजाबाद से एमपी बना, इस बात की कसक पूरे परिवार को थी, रामगोपाल यादव को थी, शिवपाल यादव को भी थी। शिवपाल यादव को चुनौती दी गई थी कि लड़कर दिखाया जाए। शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ा, अपने न जीते,
कहा जाता है पूरब में राजेंद्र न खेलेंगे न खेलने देंगे, तो शिवपाल यादव अभी तक 2016 से लेकर और 2022 तक न खेलेंगे न खेलने देंगे, यानी लगातार हराते रहे समाजवादी पार्टी को। और उसके बाद से एहसास हो गया किसको? समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे को, सैफई परिवार को, कि चाचा जो 40 साल से चरखा दांव सीखा है उससे पटकनी दे देगा, खेलेगा नहीं तो बिगाड़ जरूर देगा। कहा जाता है हमारे तरफ राजेंद्र आपको बनाना आता है, तो लोग कहते हैं नहीं बनाना आता नहीं है भाई साहब। आपको आता है तो बोले नहीं बनाना आता है, नहीं आता। बिगाड़ना आता है तो बोलते हैं भाई साहब दोनों हाथ से बिगाड़ना आता है। यानी बनाना बहुत मुश्किल होता है, सृजन बहुत मुश्किल होता है। एक बार फिर नारेबाजी चल रही है, फिर अपने दर्शकों को वहां लेकर चलूंगा। बिगाड़ना बहुत आसान होता है। शिवपाल यादव ने बनाया तो कुछ नहीं, अपना भी नहीं बनाया तो बनने भी नहीं दिया। 2017 में भी नहीं बनने दिया, 19 में भी नहीं बनने दिया और साथ ही साथ 22 में भी नहीं बनने दिया। और कुल मिलाकर एहसास हुआ, एहसास होने के बाद दोनों एक हो गए। आज ये ऐतिहासिक क्षण। बड़ी अपडेट है रामपुर से, बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम। रामपुर में आसिम राजा और आकाश सक्सेना में सिर्फ 1434 वोटों का अंतर रह गया है। आसिम राजा सिर्फ 20 राउंड के बाद 1434 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत कम का अंतर, ये बहुत बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम हो गया है रामपुर में। इसका अंदेशा है अखिलेश यादव को। अभी वो कह रहे थे कि जब तक पूरे नतीजे नहीं आएंगे वो बात नहीं करेंगे। रामपुर में बड़ा उलटफेर, वोटों का अंतर बहुत कम, 1434 वोटों से आगे रह गए हैं मात्र अब आसिम राजा, सपा के उम्मीदवार। जी, अंतर सिर्फ 1434 वोटों का सपा और भाजपा के बीच में, बहुत कम अंतर। यह कभी भी बदल सकता है, बढ़ भी सकता है और खत्म होकर उलट भी सकता है। यह बड़ा उलटफेर, 20 राउंड की काउंटिंग पूरी रामपुर में। मुकाबला बहुत कड़ा, मुकाबला कांटे का और मुकाबला नजदीकी। 18वें राउंड तक करीब 5000 वोटों से आगे थे आसिम राजा, लेकिन अब मात्र 1434 वोटों से। यानी कि 2 राउंड्स में जो ईवीएम्स खुली उन्होंने भाजपा के पक्ष में काम किया है और भाजपा के तरफ अपने संकेत दिए। 1434, अब सिर्फ वोटों का फासला रह गया है सपा और भाजपा में, यानी कि आसिम राजा में और आकाश सक्सेना में। मुकाबला बहुत कांटे का, अंतर बहुत कम, ये किसी भी तरफ जा सकता है। ये परिणाम किसी भी ओर जा सकता है। यहां से कुछ भी कहना बहुत कठिन। ये लीड कोई लीड बहुत ज्यादा नहीं है, ये लीड कुछ निर्णायक नहीं कह रही है। ये मार्जिन बहुत कम है। वैसे तो वोट ही वहां पर बहुत कम पड़े हैं और इसलिए मार्जिन भी बहुत कम यहां पर दिखाई दे रहा है। 20वें राउंड की गिनती के बाद 18 राउंड तक लीड थी आसिम राजा के पास करीब 5000 वोटों की, अब रह गई है मात्र 1434 वोटों की। यह अंतर बहुत कम हो चुका है। किस ओर जा रहा है ये सारा मामला देखना होगा। कुछ मिनटों में तस्वीर और साफ होगी। रामपुर में मुकाबला बहुत दिलचस्प, रामपुर में मुकाबला कांटे का और बहुत नजदीकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।